लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में शुक्रवार की देर रात को एक मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही थी, तो उसके दौरान एक जेसीओ के साथ साथ 5 जवानों की मौत हो गई। ये जवान T-72 टैंक का यूज करते हुए नदी को पार कर रहे थे, लेकिन अचानक से पानी का लेवल बढ़ जाने की वजह से टैंक वहां पर फंस गया और जवानों की मौत हो गई। लेह की फायर एंड फ्यूरी 14 कॉर्प्स के अनुसार 28 जून की रात को मिलिट्री एक्सरसाइज से लौटते टाइम ईस्टर्न लद्दाख के सासेर ब्रांगस में आर्मी टैंक श्योक नदी में फंस गया। रेस्क्यू टीम्स ने बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन नदी के तेज बहाव की वजह से जवानों को बचाया नहीं जा सका। अब सेना के अधिकारियों ने यह बताया कि ये जो घटना हुई है वो शुक्रवार और शनिवार के बीच की है, मतलब रात को 1 बजे के आसपास हुई है, जो चाइना बॉर्डर से लगे LAC के चुशूल से लगभग 148 किलोमीटर दूर मंदिर मोड़ के पास हुई है। 5 जवानों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस हादसे में मारे गए जवानों में IRS MR के रेड्डी, DFR भूपेंद्र नेगी, LD अकदूम तैयबम, हवलदार खान और CFN नागराज भी शामिल हैं। T-72 टैंक, जिसमें नॉर्मली 3 लोगों की बैठने की व्यवस्था होती है, उसमें उस टाइम पर 5 जवान सवार थे। रिपोर्ट्स के अनुसार नदी के ऊपरी हिस्से में बारिश की वजह से पानी बढ़ गया था और रात होने की वजह से जवानों को इसका पता नहीं चल सका। T-72 टैंक 5 मीटर गहरी नदियों को पार करने की क्षमता रखता है और ये एक छोटे डायमीटर वाले स्नॉर्कल की मदद से नदी को पार करता है। इमरजेंसी के टाइम पर टैंक में सवार सारे के सारे सदस्यों के लिए रीब्रीदर होते हैं। अगर टैंक का इंजन पानी के अंदर बंद हो जाता है तो इसे 6 सेकंड के अंदर फिर से चालू करना होता है, नहीं तो इंजन में पानी भर जाता है। अब लद्दाख में पिछले साल भी सेना के 9 जवान शहीद हुए थे, जब सेना की एक गाड़ी 60 फीट गहरी खाई में गिर गई थी। उस टाइम पर हादसे में एक जवान घायल भी हो गया था। अब T-72 टैंक, जिसे भारत में अजय के नाम से जाना जाता है, रूस में 1960 में बनाया गया था और 1973 में सोवियत सेना में शामिल किया गया था। भारत ने इसे रूस से खरीदा था और भारतीय सेना में इस टैंक के 3 वेरिएंट के कुल 2400 यूनिट शामिल हैं। ये जो टैंक है, इसका वजन लगभग 45 टन का है और 780 हॉर्स पावर की पावर जनरेट कर सकता है। इसे न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से सुरक्षित रहने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें फुल एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर भी है। टैंक पर 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन लगी हुई है, जिससे एक बार में 300 राउंड फायर होते हैं और ये 1500 मीटर दूर तक सटीक निशाना लगा सकती है। मैं उन जवानों के परिवार वालों के प्रति अपनी संवेदना को व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। यह हमारे लिए एक यादगार क्षण होना चाहिए, जो हमें ये याद दिलाता है कि हमारी स्वतंत्रता और सुरक्षा हमारे जवानों की अटूट साहस और समर्पण पर टिकी हुई है। हमें न केवल शोक मनाना चाहिए, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए भी काम करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी ट्रेजेडीज को रोका जा सके। हमारे जवानों की सुरक्षा और उनके योगदान की सराहना करते हुए हमें हर पॉसिबल कदम उठाने चाहिए ताकि वे हमेशा सुरक्षित और सम्मानित रहें।